In case of open market operations, in case of open market operations, a company purchases its own debentures. In case of open market operations, a company purchases its own debentures. Full stop. Own debentures, full stop के बाद ही own debentures are in the nature of investments. Own debentures are in the nature of investments. ठीक है, ठीक है, और फुल स्टॉप के बाद नेक्स्ट लिखेगा ओन डिबेंचर्स कैन बी परचेज्ड एट own debentures can be purchased at X interest. X interest. Own debentures can be purchased at X interest और कम इंटरेस्ट. याद है बच्चे? और हम इसके नीचे जर्नल एंट्री डालते हैं. क्या आपको याद है मैंने आपको ओन डिवेंचर परचेज करने की जर्नल एंट्री क्या डलवाई थी? क्या एंट्री दी बच्चे? ओन डिवेंचर्स डेबिट. अब आप एक बार जरा ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा मल्टीपल एंट्री डालने की जरूरत नहीं है. ओन डिवेंचर डेबिट, क्या मैं कह सकता हूं इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर पे करता था? वो तो आप अगली एंट्री में लिखते थे पर इंटरेस्ट पे करते थे. और उसके बाद क्या हो जाता था? टू बैंक. और मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो ओन इंटरेस्ट है बच्चे, आई एम सॉरी, ओन डिवेंचर, ये मेरी इन्वेस्टमेंट है. और जो ये मैं इंटरेस्ट पे करता हूं ये तो मेरा एक्सपेंस है ना जी. एक्सपेंस ही है ना बच्चे. यहां तक क्लियर है? नोट नंबर 2. अब इसके बाद नोट नंबर 2 लिखिए. नोट नंबर 2. ओन डिवेंचर्स, own debentures purchased, own debentures purchased are generally purchased. own debenture क्या लिखा था हमने? are generally cancelled immediately. Own debentures purchased are generally cancelled immediately. Full stop. Any profit from cancellation, any profit from cancellation of own debentures is transferred to capital reserve. याद है ना बच्चे? कोई नई बात नहीं करा रहा जी आज. ठीक है, वही बात है दोबारा रिपीट हो रही है. ठीक है, सब बच्चों का आज एकदम क्लियर होना चाहिए. ठीक है, क्या लिखा हम लोगों ने? एनी प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन is transferred to general, I'm sorry, is transferred to capital reserve. और उसकी एंट्री क्या होती थी आइए डालते हैं ना. पहले तो कह सकता हूं परसेंटेज डिबेंचर्स खत्म हो जाता है. उसके बाद बच्चे ओन डिबेंचर्स, हाँ पूरा लिख देता हूं मैं, कोई नहीं, आप नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे. टू ओन डिबेंचर्स. और आपको इतना भी समझ आना चाहिए परसेंटेज डिबेंचर आपको याद है पार वैल्यू से खत्म होगा. और ये जो ओन डिबेंचर है ये तो जितने पे आपने रिकॉर्ड करा उतने पर होगा. ठीक है, और आपका कुछ क्रेडिट में बैलेंस रह जाएगा जिसको क्या बोला जाएगा? प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन.
और फिर आप इस प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? हाँ, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन टू कैपिटल रिजर्व्स। यही करा था ना बच्चे हमने। आइए अब हम एग्जाम्पल बनाते हैं और इनको दोबारा से देखेंगे कि किस तरीके से चल रहा था। ठीक है बच्चे? X Limited has 1,000 debentures of rupees 100 each, which was issued on 1/4/18। इस कंपनी ने डिबेंचर्स कब इशू करे बच्चे? 1/4/18। ठीक है, क्या मुझे बता सकते हैं इस कंपनी की डिबेंचर्स हैं कितने? 1,000 और पार वैल्यू 100। तो व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स? 1 लाख। ठीक है जी। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम। और इंटरेस्ट कब कब मिलता है? इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन 30/6 एंड 31/12। जो इंटरेस्ट मिलता है वो एक तो 30 जून को दिया जाता है और 31/12। ऑन 1 October 24, X Limited purchased its own debentures for immediate cancellation। भाई 1/10/24 को एक्स लिमिटेड ने अपने ही डिबेंचर्स खरीद लिए। और क्या पर्पस है बच्चे, क्यों खरीदे? इमीडिएट कैंसलेशन। और मैं लिखता हूं कि सबसे पहली परचेज उन्होंने करी 200 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 80 ईच। इसका मतलब समझ रहे हो, इसने मार्केट से कितने डिबेंचर खरीदे? 200। कितने रुपए के? 80 के। और आगे मैं लिख रहा हूं एक्स इंटरेस्ट। देन दे परचेस्ड 1,000 debentures at the rate of 90 each, and this is num interest। बहुत अच्छी बात है जी। On 1st February 25, X Limited purchased 150 debentures at the rate of 60 each, X interest। आपने क्या करना है? पास जर्नल एंट्री फॉर परचेज ऑफ ओन डिबेंचर and its cancellation। ठीक है बच्चे, एक बार आप सोचिएगा। पहले मैं आपको ना एक बार कॉन्टेक्स्ट देता हूं। ठीक है सर, क्या ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते, अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, कुछ भी नई बात नहीं है इसमें। पर एक बार आप स्टेप बाय स्टेप फिर भी सुनिएगा। क्या आप मुझे बता सकते हो मैंने डिबेंचर्स इशू कब करे थे? 1/4/18। और ये सारा कैंसिलेशन का झमेला कब से चल रहा है? ये 1/10/24 से शुरू हुआ है। इसका मतलब कौन सा फाइनेंशियल ईयर? 24-25। तो आप सोच के देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है वो 24-25 पे चल रहा है जी।
डिवेंचर तो कब के इशू हो गए नहीं, और अगर डिवेंचर इशू हो गए तो आप ही बता दो, चलो ऐसी जनरली बोल रहा हूँ, 1/4/18 को कितने डिवेंचर इशू हुए? 1000 नंबर ऑफ डिवेंचर, पार वैल्यू क्या थी 100, तो मैंने क्या एंट्री डाली होगी? परसेंटेज डिवेंचर 1000 मल्टीप्लाइड बाय, हालांकि ये एंट्री मुझे डालनी नहीं है, मैं तो आपको ऐसे ही बता रहा हूं। हमें कौन से दिन की एंट्री डालनी है? हमें डालनी है बच्चे कि मैंने जब जब परचेज करके कैंसिल करा, दैट इज मुझे 1/10 की एंट्री डालनी है, और मुझे फर्स्ट ऑफ फेब 2025 की एंट्री। पहले आपको ये रिलेट हो रहा है बच्चे? अगर आपको रिलेट हो रहा है तो पहला वाला केस मैं करा, ठीक है, आपको याद भी आ जाएगा। सबसे पहली चीज, कंपनी ऐसा क्यों कर रही है? कंपनी अपने ही डिबेंचर्स पब्लिक से खरीद, ठीक है ना? तो आप समझिए, अगर मैं आपको दोबारा 1/4/18 पे ले जाऊं समझाने के लिए, आप ये समझ रहे हो कि आपकी बैलेंस शीट में परसेंटेज डिवेंचर कितना आ रहा होगा? कितना आ रहा होगा बताएंगे? 1 लाख आ रहा होगा। 1000 डिवेंचर मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है जी। अब कंपनी ने कौन से दिन परचेज करा बच्चे? कहने से 1/10/24 को, ठीक है। 1/10/24 को कंपनी ने क्या करा? कहने से आप ही वो लोग हैं जिनके पास डिवेंचर्स है, और मैंने कितने डिवेंचर्स परचेज कर लिए? नंबर ऑफ डिवेंचर बताइए। 200। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्या रेट है क्या है वो देख लूंगा मैं, पर आपको पहले एंट्री समझ आनी चाहिए। अगर हमने डिवेंचर्स परचेज करें तो ओन डिवेंचर डेबिट, जिससे परचेज करूंगा वो इंटरेस्ट भी मांगेगा ही, और जो भी डील होगी वो क्या हो जाएगा, टू बैंक। पहले तो आपको एंट्री समझ आनी चाहिए। ओन डिवेंचर डेबिट, ओन डिवेंचर मैंने डेबिट क्यों करा बता सकते हैं? इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट क्योंकि मैं पे करूं, मेरा खर्चा है, एंड टू बैंक। अब सवाल ये है कि सर जी 1 अक्टूबर को वर्किंग नोट इसके नीचे ही बना लेंगे, क्या आप मुझे बता सकते हैं हाउ मेनी डिवेंचर्स परचेज? नंबर ऑफ डिवेंचर्स 200, कॉस्ट पर डिवेंचर कितना था, 80 रुपए, 80 रुपए। तो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी? 200 × 80 कितना, 16,000। वो बंदा जिससे मैं खरीद रहा हूं, क्या वो मेरे से 200 डिवेंचर पे 80 मांग रहे, 16,000 इतना ही, या और भी कुछ? और भी कुछ, क्योंकि वो कह रहे हैं अरे भाई ये तो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट भी तो दो। पर आप मुझे, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्या मैं कह सकता हूं मेरी इन्वेस्टमेंट 16,000 की आ गई, ये बोल सकता हूं, लेकिन वो मेरे से और क्या मांग रहे हैं बच्चे? इंटरेस्ट। अब आप मुझे बताइए, 200 डिवेंचर पे वो इंटरेस्ट मांग रहे हैं, पार वैल्यू तो 100 है, रेट है 12%, पर वो कितने महीने का मांग? आप एक बात बताइए, उसको इंटरेस्ट मिला कब होगा लास्ट? एक बात बताइए, मैं लिख देता हूं, हम लोग इंटरेस्ट कब दे रहे, कंपनी कब देती है? 30 जून। एक तो कंपनी इंटरेस्ट देती है 30 जून को, और दूसरा इंटरेस्ट 31/12। मैंने उससे डिवेंचर कब खरीदे? 1/10। तो मुझे बताओ उसको लास्ट इंटरेस्ट कब तक का मिल चुका होगा? 30 से तो मिल चुका होगा ना। तो क्या बोलेगा, सर जो पीरियड मैंने होल्ड करा उस पीरियड का दो। तो कौन सा महीना हो बच्चे? कहने से जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 मंथ्स का मुझे उसे इंटरेस्ट देना होगा, मल्टीप्लाइड बाय 3/12। कितना अमाउंट आ रहा है? मैं बोलूंगा भाई साहब 16,000 पकड़ो डिवेंचर के, 600 पकड़ो ब्याज के, 16,600। क्लियर है? ऑल क्लियर टिल हियर? अब मैं, ये जो मैंने डिवेंचर्स खरीदे, इनको कैंसिल कौन से दिन करूंगा? 1/10/24 को ही कर दूंगा। क्या एंट्री डालूंगा बताएंगे?
पहले प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन कर दूं एक बार। परसेंटेज यानी कि डिवेंचर्स भी फाड़ दूंगा। कितने डिवेंचर? 200। तो 200 डिवेंचर 100 रुपए के, 20,000 के खत्म। ओन डिवेंचर कितने से खत्म? 16,000 से। और मेरे को फायदा कितने का हो गया? बेटे आपको फायदा दिखना चाहिए। और 1/10 को अब आप क्या करेंगे? इसी प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल रिजर्व में 4,000 एंड 4,000। क्या 1/10 को तीनों एंट्रीज जो करी वो क्लियर है सब बच्चों को? अगर आपको क्लियर है तो एक बार के लिए दिमाग लगाइए कि सर 1/10 को हमने 100 डिवेंचर और खरीदे 90 के। बस एक चीज बोलूंगा, इस 90 के अंदर इंटरेस्ट है तो वो कितना है उसको बाहर करना पड़ेगा तुमने ओन डिवेंचर। तुम सीधा ओन डिवेंचर 1,000 इंटू 90 9,000 नहीं बोल सकते। आप ये नहीं कह सकते आपने इन्वेस्टमेंट जो खरीदी 9,000 की, 9,000 के अंदर ब्याज है, वो ब्याज कितना है वो निकाल दीजिए तो ओन डिवेंचर बचाव अमाउंट आ जाएगा उसमें से, बाकी इंटरेस्ट टू बैंक आएगा। ट्राई करिएगा एक बार। 1/10 का कोशिश करिए बच्चे, जैसे मैंने बनाया है वैसे बनाने की कोशिश करो बच्चे। इन्वेंटरी वेरी गुड। एक्सेंट्रेस वाला भी हो गया। हाँ जी करो एक बार, सारे बच्चे करना बच्चे, सब बच्चों को आना चाहिए।
इंटरेस्ट कितना आया था? ओन डिबेंचर 8700 का, 300 रुपए इंटरेस्ट, 9000 की पेमेंट। कितने बच्चों की एंट्री बन गई थी? हो गई थी, ठीक है। जो बच्चे अभी फंस रहे, भी करना बच्चे, प्रैक्टिस ही करना है इसी को बार बार। फिर नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी हमारी कैंसलेशन की। परसेंटेज डिबेंचर्स, 100 डिबेंचर्स है तो 10,000, टू ओन डिबेंचर्स 8700, टू प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन 1300, प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन टू कैपिटल रिजर्व 1300। ठीक है बच्चे, क्लियर है ना? फर्स्ट फेब की भी डाली, फर्स्ट फेब की डाल दीजिए। हाँ, कैंसिलेशन फर्स्ट फेब को आपने कितने डिवेंचर्स परचेज करे थे? 150, ठीक है, 150 डिवेंचर्स। और जिससे आपने परचेज करे वो कितने महीने का इंटरेस्ट मांगेगा? एग्जैक्टली उसको, क्योंकि उस बंदे को लास्ट इंटरेस्ट 31 दिसंबर तक का मिल चुका होगा, ठीक है। एंड ही इज सेलिंग ऑन फर्स्ट फेब, तो सिर्फ जनवरी का ही तो इंटरेस्ट है, ठीक है। सो विल पे 1 मंथ इंटरेस्ट, ठीक है। ट्राई करिए बच्चे एंट्री बनाने की। डल गई सर, वो वाली भी डल। पीछे हो रहा है सब बच्चों का। ओके, अगली एंट्री डाल देता हूं मैं। सिर्फ एंट्री डालूं, वर्किंग को नहीं डालता अभी मैं। 1 फरवरी 25 को ओन डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक। ओन डिबेंचर कितने के थे? अतुल का है नहीं यार? ये ब्रो अब आना चाहिए था। डाउट पूछ, कहीं क्या टकरे एक बार पूछ, अभी अगर अभी नहीं पूछा फंस जाएगा। नहीं पर इन्वेस्टमेंट है, भूल जा, डिबेंचर है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? तेरे पास इसमें ये थोड़ा ना है कि कोई बैक ट्रैक चाहिए आपको, कुछ नहीं है। कोई तू कोई चीज खरीद रहा है, वो डेबिट हो रही है, पेमेंट दे रहा है, समझ रहे? ट्राई करियो एक बार, नहीं तो ये बताइए मुझे, ठीक है। ओन डिबेंचर कितने से डेबिट हुआ बच्चे? क्योंकि 150 डिबेंचर थे, और आप इंटरेस्ट जो दोगे 150 पर,
हाँ, पार वैल्यू 12% 1 मंथ है ना, 150 9150। ठीक है साहब। फर्स्ट पे 25 को फिर क्या होगा बच्चे, कैंसिलेशन, जो लाइबिलिटी हो कैंसिल कर देंगे आप। टू ओन डिवेंचर एंड टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। कही क्लियर है, ऑल क्लियर टिल हेयर। ओके, अब आप एक चीज समझना बच्चे, अगर मैं आपको जनरली बोलूं, इफ आई से, आप ये समझ पा रहे हो कि सारी की सारी मूवमेंट 24-25 में हुई थी। बस मैं एक चीज का मॉड्यूलेशन क्या डाल रहा हूं कि क्या हमने 30/6 को इंटरेस्ट की एंट्री डाली वैसे, नहीं तुम डाल तो सकते हैं ना, ऐसी क्वेश्चन करने को खत्म, मैं यहां भी कर सकता हूँ, मेरे एक एड ऑन में क्या बोल रहा हूँ कि एक बात बताओ, ये जैसे साल चल रहा था तो 30/6 को इंटरेस्ट की एंट्री होगी, ठीक है। 30/6 की इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी, फंस जाओगे आप ऐसे, रहने दो भी, यहाँ पे मत करो, रहने दो भी, अगले एग्जाम्पल में कराऊंगा वो, क्योंकि इस पे एक और वो ग्लिच आ जाएगा। यहां तक क्लियर है सबको? आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल, आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलिए, क्या आप सभी बच्चे 1/4/18 को इशू की एंट्री डाल पाओगे? अभी डालना मत, मैं आपको एक पैटर्न दे रहा हूं, उसके बाद हम देखेंगे कहां तक पहुंच सकते हैं। 1/4/18 को मैंने कितने डिवेंचर्स इशू करे? 1 लाख। पार वैल्यू पे करें 10 रुपए, तो एंट्री बताओगे ऐसी, बैंक टू परसेंटेज डिवेंचर्स 10 लाख 10 लाख। सुनिएगा आगे, 30 जून को 20,000 डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ 8 ईच एक्स इंटरेस्ट बन जाएगा। आपने परचेज करे, आपने परचेज करके कैंसिल कर दिए, और ये नंबर ऑफ डिवेंचर्स हैं, कितने भाई, 20,000 डिवेंचर खरीदे, ठीक है, परचेज करे, फाड़ दिए, उसके डल जाएगी एंट्री। मेरा आपसे एक सवाल है, जब आप 30/9 आएगी, एज अ कंपनी विल यू पे इंटरेस्ट टू डिवेंचर्स, रिमेनिंग डिवेंचर्स? यस, हैज टू बी। हाउ मेनी डिवेंचर्स? 80,000 पे। टोटल डिवेंचर कितने? 1 लाख। कितने कैंसिल हो गए, और जो बच गए उनको तो दोगे ड्यू डेट पे। इसका मतलब 80,000 डिवेंचर मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 12% मल्टीप्लाइड बाय 6/12, ब्याज तो दोगे ही, या नहीं दोगे ब्याज? नहीं है सर, वो तो बहुत अच्छी बात है। देन 1 नवंबर आपने 10,000 डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ 9 ईच कम इंटरेस्ट कैंसिल करे।
एंट्री डल जाएगी, ओन डिवेंचर डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक, फिर परसेंटेज डिवेंचर टू ओन डिवेंचर टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन टू कैपिटल रिजर्व, यही है ना जी। फिर आपने 1 जनवरी 2019 को 5,000 डिवेंचर और कैंसिल करे एट द रेट ऑफ 6 ईच, एंड दिस इज एक्स इंटरेस्ट। बात इतनी है जी, 31 मार्च को जो डिवेंचर जिंदा है, पहले तो उसका नंबर बताओ मुझे। 31 मार्च को ब्याज की डेट आ जाएगी दोबारा, इंटरेस्ट तो दो गई, कितने डिवेंचर्स पे? 65। कैसे सर? टोटल 1 लाख थे, 20 हट गए, 10 और 5, तो टोटल 35 हट गए, तो 65 पे तो इंटरेस्ट देना होगा ना बच्चे। तो 65,000 डिवेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 12% मल्टीप्लाइड बाय 6/12। क्यों साहब, यही है ना? तो आप मुझे बताइए, फ्रॉम इशू टिल लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या आप सारी एंट्रीज डाल पाएंगे? एग्जैक्टली, इशू की भी एंट्री डालनी है, इंटरेस्ट की भी एंट्री डालनी है, जब जब आनी है। मैं नंबर ऑफ एंट्रीज काउंट करके दे देता हूं आपको। पहली एंट्री इशू पे आएगी, कैंसिलेशन का 3 का सेट होता है, इंटरेस्ट का ड्यू करोगे फिर पे करोगे, 2 एंट्री, फिर कैंसिलेशन का 3 का सेट, कैंसिलेशन का 3 का सेट, 2 एंट्री। क्योंकि डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर टू बैंक। शुरू कर दीजिए बेटे क्वेश्चन। कंपनी उस दिन को ही देखती है, जो मालिक है उनको दे। ठीक है, स्टार्ट कर दीजिए बच्चे, जहां अटकोगे एक बार बताना, इससे आपको पूरा एक एलैबोरेटेड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी बच्चे। कि क्या होता है, देख, एक्सक्लूडिंग होता है कि मान ले तू मेरे को कोई पैसे डिबेंचर्स, ठीक है, डिबेंचर क्या होता है, यूनिट्स होते हैं। एक ही डिबेंचर बेच रहा है मान कर, मैं बोला कितने का दूंगा, 8 रुपए का, मेरे को 8 रुपए दिए। फिर तू कह रहा है सर 8 रुपए तो इसका प्राइस हो गया, पर आप मेरे को इंटरेस्ट भी दो। अब मैं कह रहा हूँ क्यों इंटरेस्ट दूं? अरे एक बात बता, तू डिबेंचर्स का मालिक है, ठीक है, ठीक है, अब कंपनी ने इंटरेस्ट, मान ले तूने 1/11 को हमारी डील होगी, तेरे को लास्ट इंटरेस्ट कब मिल गया होगा? 30/9 तेरे को मिल गया होगा, वो तो होल्डर है, तेरे को इंटरेस्ट मिल जाता होगा, लास्ट इंटरेस्ट मिल गया होगा। मैं तेरे से कब खरीद रहा हूँ? 1/11। तो तू बोल रहे सर इस पीरियड जो मैंने होल्ड करा उसका मुझे इंटरेस्ट भी चाहिए, समझ रहे? तो इस पीरियड में कितने महीने आ रहे हैं मालूम है? 1 महीने, अक्टूबर। क्योंकि देख, जब मैं आखिरी तक जब मैं होल्ड कर लूंगा, ठीक है, तो मुझे तो कंपनी पूरे 6 महीने का देगी, पर इस 6 महीने में से 1 महीना तो तेरा होल्डिंग पीरियड है, तो तू मेरे से वो पैसा मांग, समझ रहे? कोई भी इन्वेस्टर होता है ना, जैसे मान लीजिए एफडी है, ठीक है, तो भाई तू जब तक तू होल्ड करे तब तक का ब्याज तो तू मांगेगा ही ना उस चीज में, समझ रहे? वो चीज 20,000 डिबेंचर पे 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 12%, लास्ट इंटरेस्ट इसको 31 मार्च को मिला होगा, 3 महीने का।
ऑनलाइन भी हो रहा है बच्चों का? यस सर। कोई डाउट है तो बताना बच्चे। कहीं डाउट आ रहा है तो बताना बच्चे। इंटरेस्ट डेबिट को इवेंचुअल बोल रहा है। इंटरेस्ट करना है आपका तो ये जो भी अमाउंट आ रहा होगा 48,000 तो इंटरेस्ट डेबिट को डिस्कस होता है एंड नेक्स्ट इवेंचुअल टू बाय। पार्क तो हो रहा है
नहीं, सिर्फ कैंसिलेशन। हो गया। 30/6 को प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन कितना आया था? 40,000। इंटरेस्ट कितना आया? 6,000। नहीं मैं हाँ, और 30/6 का सिर्फ कैपिटल रिजर्व से बच्चों का चेक हो जाएगा, पता लग जाएगा। 1/11 का कैपिटल रिजर्व 1 जनवरी का, और आखिरी दिन इंटरेस्ट कितना दिया? 39,000। देखते हैं एक बार, बाकी बच्चे बताएंगे। आ गया, सही है, यही आया ना। शिवम का आगे वाला सर आ गया। ठीक है, कूल। रिया जी का आ रहे? हाँ जी। हो गया क्या? आगे बढ़ू, कुछ छोटा सा पॉइंट एक नया करा के बस खत्म हो जाएगा टॉपिक। करा दूं ना? वो हेल्थ टिल इन्वेस्टमेंट था ना, ये वाला एक पॉइंट एक। वो अलग टॉपिक है, बस वो लास्ट टॉपिक है अभी इसके साथ नहीं। आई मीन ये जब खत्म हो जाएगा नेक्स्ट, हाँ, उसके बाद अलग अलग। हाँ हाँ, फेयरवेल। फेयरवेल आप मना सकते हैं, उसमें खाना पीना चारा जो भी हो जाए खाने में। कितने बच्चों का हो गया बच्चे? वेरी गुड, अभी काफी बच्चे कर रहे हैं, अभी कर लो एक बार। कोई जल्दबाजी नहीं है बच्चे, आराम से करो। सर वैसे आप काफी जगह रहते हो ना, कहाँ डाउट क्या? आप काफी जगह रहते हो ना, आपसे आज लिख कर काम कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर दो ना।
कितनी इम्प्रूवमेंट आ रही है तुम्हें? एक पेन का मतलब भाई जी का तो सारे यही है ना सारा। बच्चों मैंने एंट्री डाली है क्या? नहीं सर। तो आइए ना एक लास्ट बात करते हैं और उन डिवेंचर की बात खत्म करते हैं। जरूरी है क्या डिवेंचर खरीदते ही कैंसिल कर दूं? होल्ड भी तो कर सकता हूँ। मतलब कंपनी ने डिवेंचर खरीदे और कह रही है रहने दो ना, मत फाड़ो, बड़े रहने दो, यानी कि लायबिलिटी भी जिंदा रहने दो, एसेट को भी जिंदा रहने दो, जब मन करेगा तब कैंसिल करें। कहने का मतलब ये है कि जब आप ओन डिवेंचर्स परचेज करते हो ना, परचेज ऑफ ओन डिवेंचर, तो आपके पास दो रास्ते हैं। एक फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन, आपने ओन डिवेंचर खरीदे, हट दिए उसको, फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। दूसरा, इट इज हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, इट इज हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, या बोल सकते हैं हेल्ड टिल मेच्योरिटी। ठीक है, हेल्ड एज इन्वेस्ट। मतलब सर देखो बेटे, मैं आपको ये तो सारा समझा चुका, मेरे को कोई मतलब थ्योरेटिकली नहीं बताना, मैं एक उसका एग्जाम्पल बना देता हूँ छोटा सा, और आपको समझ आ जाएगा क्या फर्क आ रहा है। आइए अब हम एक एग्जाम्पल बनाते हैं, दैट इज हेल्ड टिल इन्वेस्टमेंट। 1/4/18, 31 मार्च 19, इंटरेस्ट की दो डेट 30/9 और दूसरी डेट 31 मार्च। कितने डिवेंचर है? 1000, पार वैल्यू 10, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम। और मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, आपने 300 डिवेंचर एट द रेट ऑफ 8 ईच खरीद ली, पर इस बार जब आप खरीदेंगे क्या आप उसी टाइम कैंसिल करेंगे? नहीं। और आपको लैंग्वेज ध्यान से क्वेश्चन की पढ़नी, उसमें लिखा होगा दे परचेज बट दे डिसाइडेड नॉट टू कैंसिल द ओन डिवेंचर्स। तो आप मुझे बताइए, अगर मैंने 8 रुपए का खरीदा और मान लीजिए डेट है 30 जून, तो बड़े ही आराम से मुझे बताइए मैं 30 जून को क्या एंट्री डालूंगा? अच्छा सर ये एक्स इंटरेस्ट है, कम इंटरेस्ट है, एक्स इंटरेस्ट, तो 30 जून 18 को एंट्री होगी ओन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स टू, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स टू बैंक। क्या मुझे ओन डिवेंचर का प्राइस बता सकते हैं? 300 इंटू 8 रुपए, क्योंकि ब्याज तो इसके अंदर है ही नहीं, तो सीधा ही आ गया। इंटरेस्ट कैसे निकालू बच्चे? 300 डिवेंचर पे पार वैल्यू इज 10, रेट इज 12%, फॉर हाउ मच, हाउ मेनी पीरियड? क्योंकि भैया लास्ट ब्याज तो 31 मार्च मिला होगा ना। हाँ ठीक है, तो 3 मंथ्स के लिए तो कितना, 90, तो आपकी एंट्री हो गई 2400। कंपनी ने जब अपने ही डिवेंचर्स खरीदे तो 2400 रुपए दिए, प्लस जिससे भी खरीदे क्योंकि वो 3 महीने से होल्ड कर रहा है उसको 90 रुपए भी दे। यहां तक क्लियर है? अब पॉइंट ये है, विल आई डू पास, विल आई पास अ कैंसिलेशन एंट्री? नो, क्योंकि मैं अब इसको हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट या हेल्ड टिल मेच्योरिटी, मेच्योरिटी कब चलता रहेगा आगे तक, तो क्या और कोई एंट्री 30 जून को जाएगी? नहीं जाएगी। अब सवाल ये है कि 30/9 को
इंटरेस्ट डेट है जी। और डिबेंचर्स जिंदा कितने हैं? 1000 के 1000। बस अब की बार क्या है कि वो 1000 में से मार्केट में कितने? 700। 300 तो मेरे पास ही पड़े। पहले क्या हो रहा था, मैं फाड़ रहा था तो 700 बचते थे। अब क्या है, 1000 डिवेंचर है, वो मार्केट में कितने? 700। और मेरे पास 300 पड़े हैं। तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी खर्चा पूरा बनाएगी, यानी कि कंपनी एंट्री डालेगी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। 1000 डिवेंचर्स पे पार वैल्यू 10, रेट 12, टाइम पीरियड कितना लूंगा? भाई कंपनी तो अपने एंगल से भाई 2 ही बार देती है ना, वो तो 6 महीने का ही देगी। ठीक है। तो खर्चा मैंने, क्योंकि डिवेंचर्स जितने जिंदा, मैंने तो पूरा खर्चा बनाया। कितना है? 600 रुपए। अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें से आउटसाइडर्स को कितना देना है? आउटसाइडर को कह सकता हूँ 700 डिवेंचर पे देना होगा, तो मैं उनके नाम की लाइबिलिटी बना रहा हूं। और इतना कॉम्प्लिकेटेड क्या करना, टू बैंक भी कर सकता था मैं इसको। लेकिन अभी फैंसी करने के लिए 700 डिवेंचर, 10 रुपए, 12%, 6 महीना, कितना आएगा? 420 रुपये। और जो बच गया ना, वो जो कंपनी ने खर्चा बनाया, इनकम भी कंपनी की ही है वो, क्योंकि वो 300 डिवेंचर कंपनी पे ही पड़े हैं। तो जहां खर्चा पूरा बना रहे, तो इनकम भी तो 300 की आप रिकॉर्ड करिए। आप इनकम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर्स। ले दे के आप कह सकते हैं कि सर ऊपर वाला ये पूरा खर्चा था, और नीचे वाला क्योंकि 300 तो तुम्हारे पे ही पड़े, तो तुम इनकम भी रिकॉर्ड करो। कितने रुपए आ जाएगा? 180। तो कंपनी खुद को थोड़ा ना पे करेगी बेटे, समझ रहे हो? अगली एंट्री समझिएगा। 30/9/18 को डिवेंचर होल्डर टू बैंक। कोई बात, क्योंकि वो दूसरा इन्वेस्टर था। ठीक है। वो दूसरा इन्वेस्टर था एक तो, और अगर आपको अभी ये नहीं दिख रहा, पर आप, मैं इसको फर्दर क्लैरिटी से बहुत आराम से बता सकता हूं, बट आप एक चीज सोचो। एक बंदा है, वो पता नहीं कब से मालिक था, उसको इंटरेस्ट लास्ट कब मिला था? ठीक है। वो आपसे इंटरेस्ट लेगा लेगा पहली बार। ठीक है। चलो वैसे सोचो, क्या इस पीरियड का इंटरेस्ट उस इन्वेस्टर को मिल गया? मिल गया। कंपनी को कितने पीरियड का इंटरेस्ट मिला? पूरे 6 महीने। सोचिए, अगर आप गहरी बात करते तो वो सुनिए अब। कंपनी को अभी कितने डिवेंचर्स के ऊपर? 300 के ऊपर 10, 12%, पूरा 6 महीना मिला। तो नेट नेट कंपनी को तो सिर्फ इसी पीरियड का मिला ना, जिस पीरियड उसने होल्ड करा। नेट नेट तो वही बात आती है, क्यों भाई, मैं जितना होल्ड करा उतना मेरा बनता था ना। वही तो हो रहा, क्योंकि कंपनी विल रिसीव फॉर 6 मंथ्स। ठीक है। और कंपनी ने पे कितने पीरियड का करा? सो हाउ मच कंपनी इज लेफ्ट विद? जिस पीरियड आपने होल्ड करा वो आपका बनता है, जिस पीरियड आपका होल्ड नहीं है वो आपका नहीं बनता है। सिंपल सी बात है। समझ रहे हो? और आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आप इतना समझिए कि डिबेंचर्स पे जो जितने दिन होल्ड करता है उसका वो होता है पहली बार। आज मैं अपने डिबेंचर आपको बेच रहा हूं, आप आगे बेच रहे हो, आप आगे बेच रहे हो, आप एक कंपनी पे सोचिए, क्या वो आप सबके साथ डील करेगी? वो नहीं करेगी। कंपनी हमेशा इंटरेस्ट रेट पे क्या करती है, जो मालिक है मैं उसे सीधा 6 महीने का ब्याज दूंगा। मैं थोड़ा ना ट्रैक रखूंगा भाई आपका। एक एक डिवेंचर 5 करोड़ लोगों के बीच में इंटरचेंज हो रहा है, मेरा काम थोड़ा ना है ये। आप सब इन्वेस्टर हो, जब अपनी ट्रेड कर रहे हो तो अपना खुद करो ना। तो कंपनी जब डिवेंचर्स के ऊपर खर्चा बनाएगी, तो वो तो पूरे 6 महीने का बनाएगी बनाएगी। मैं ये थोड़ा ना दूंगा, देखो मैंने कब खरीदा, ये करा, ये सब थोड़ा ना चल। सिंप्लीफाई नहीं हो सही ऐसे तो बात। ठीक है बच्चे। अब आप मुझे बताइए, 30/9 को ये क्लियर है, डिवेंचर होल्डर टू बाय। ठीक है। अब अगर मैं आपको आगे बोलूं, ऐसे ही जस्ट कि आपको पता लगे, इस इंटरेस्ट को आप कहां ट्रांसफर कर देंगे?
पीएनएल में, जस्ट ऐसी कि ये नॉमिनल अकाउंट है तो पीएनएल टू इंटरेस्ट, कितने का खर्चा बना दिया आपने, 600। और ये भी तो इंटरेस्ट ही है, इसको भी पीएनएल में कर दीजिए एज इनकम। इसकी एंट्री क्या डालोगे, इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर टू पीएनएल। तो आप देखिए, एक बार आपने पीएनएल को डेबिट करा, आपने खर्चा रिकॉर्ड कर दिया, एक बार आपने क्रेडिट करा 180 से, तो नेट नेट ही तो जा रहा है ना कंपनी पे। अल्टीमेटली हो क्या रहा है, जो कंपनी बाहर दे रही है वही तो खर्चा बन रहा है। यार अपने आप को मैं 1 करोड़ देता हूं, मैं बोल रहा हूं मेरे को अपने आप को मैंने 1 करोड़ दिए और मैंने अपने आप को 1 करोड़ दिए, तो खर्चा भी और इनकम है, तो नेट इफेक्ट तो जीरो ही है ना। ले दे के नेट इफेक्ट तो इसी का पड़ेगा जो बाहर वाले को जा रहा है। समझ रहे हो। तो आप अगर एंट्री समझ गए बच्चे, तो ये 2 एंट्रीज भी लिख लीजिए प्लीज साथ में, इसके 30/9 को ही डाल लो, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा मैडम, इनकम वाला, कैसे की इनकम क्यों हुई। हम्म, हम जो भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं उसको हम पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं। जैसे आपने 11th 12th में पढ़ा होगा, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, फिर डेप्रिसिएशन को पीएनएल भेजते हैं। ठीक है, कोई भी खर्चा होता है उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं पीएनएल। तो आप क्या कर सकते हैं, आप 30/9 को एंट्री डाल सकते हैं कि ये जो इंटरेस्ट है डेबिट है, तो इसको ट्रांसफर करने के लिए क्रेडिट कर दिया जाता है, पीएनएल टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, कितना बच्चे, 600 600। और फिर दोबारा आप 30/9/18 को एंट्री डाल सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर ये वाला, अब इसको मैंने डेबिट कर दिया टू पीएन। क्लियर है, यहां तक क्लियर है बच्चों को। अगर यहां तक क्लियर है तो बात सुनिएगा, अभी आप खुद करेंगे। 31 अक्टूबर मैंने 100 डिवेंचर्स @8 ईच कम इंटरेस्ट, और मैंने इट इज हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट ही। तो आप पहले मुझे बताइए 31 अक्टूबर की क्या एंट्री डालेंगे। व्हेन यू परचेज ओन डिवेंचर डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक। ठीक है, कह सकता हूं टू बैंक तो 8,000 ही होगा, क्योंकि ब्याज उसके अंदर ही है ना। अब उस 8,000 में से कितना ओन डिवेंचर है, कितना इंटरेस्ट है वो निकाल दूंगा, कैंसिल करूंगा, नहीं करूंगा। ठीक है, डालिए पहले एंट्री 31 अक्टूबर की डालिए। कुछ नहीं करा मैडम, ट्रांसफर करा मैंने, कुछ नहीं करा, पीएनएल में बस खर्चे और इनकम जैसे पीएनएल में ट्रांसफर होते वही करा। 10 रुपीज आ रहा है। आइए 31 अक्टूबर की एंट्री डालते हैं। बैंक में तो 8,000, इंटरेस्ट आई थिंक 10 रुपीज आ रहा है, एंड योर ओन डिवेंचर वुड बी 7,990। क्लियर है, विल आई कैंसिल दिस, नो, जो भी क्वेश्चन बोल रहा होगा, क्वेश्चन बोल देगा कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दूंगा मैं इसको। अब मुद्दे की बात ये है जी, 31 मार्च 2019 को जब आप इंटरेस्ट की एंट्री डालेंगे, तो सोचिए कंपनी जिंदा डिवेंचर कितने, 1,000, पूरे 1,000 पे खर्चा करूंगा डेबिट। आउटसाइडर के पास कितना है, 600, 600 क्योंकि 400 मेरे पे बढ़े, 600 का खर्चा कर दूंगा टू बैंक, जो बाकी 400 अपनी इनकम दिखा दूंगा। बताइए क्लियर है बच्चे, एंट्री डाल दीजिए प्लीज 31 मार्च की। हाँ जी, नहीं हम सारा तो बैंक में 800 होगा, वहां भी ठीक है। ये भैया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स टू डिवेंचर होल्डर टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर्स, भाई खर्चा तो पूरे पे रिकॉर्ड होगा, 1,000 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 6/12,
टू डिवेंचर होल्डर, आउटसाइडर के पास कितने पड़े बच्चे, 600 इंटू 10 इंटू 12%, और मेरे पास कितने पड़े हुए हैं, 400 इंटू 10 इंटू 12%। अच्छा तारा रे, वेरी 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 गुड। ऑयल क्लियरटेल है, इससे ऊपर आपकी ओन डिवेंचर की बात हो ही नहीं सकती है, इससे ज्यादा कोई पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती। आप अपनी बुक का कोई भी क्वेश्चन किसी भी कोने का कुछ भी देखेंगे आराम से सॉल्व होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो कर ही सकते। 1000 डिवेंचर पे 10%, 10,000 का 12% क्या होता है, 1200, 1200 इंटू 6/12। नहीं, ये वेंचर होल्डर है। ये टोटल डिवेंचर्स कितने हैं, मेरे पास अब कितने आ गए, फिर दोबारा आ गए, तो जब 400 मेरे पे तो 6 से दोबारा है, समझ रहे हो, कहीं ऑल क्लियर है। तो सर जी आपका इससे ऊपर एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट का लॉजिक नहीं हो सकते। ठीक है बच्चे, आपका एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट पूरा डन है। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक रह जाता है, दैट वाज डीआरआर, डीआरआरआई। ठीक है, उसे वो सिंकिंग फंड और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहां तक आप ये प्रैक्टिस करके आना, नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे, और बस आखिरी सांसें ले रहे हो, ये चैप्टर खत्म होने वाला है बेटा, ये चैप्टर। ठीक है जी, ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय बाय।